श्री श्याम भक्तजनों, सभी भक्तजनों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास में आने वाली गोपाष्टमी का वर्णन करने जा रहे हैं। गोपाष्टमी मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा की विधि। गोपाष्टमी पे कैसे करें गौ माता की पूजा। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार करें और गाय को घुंघरू आदि पहनाएं। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करें। गौ माता के सींग रंग कर उसमें चुनरी बांधें। अब गाय भली भांति गाय का पूजन करें और भोजन कराएं। इसके बाद गाय की परिक्रमा करें। गोधूली बेला में पुनः गाय का पूजन करें, उन्हें गुड़ हरा चारा आदि खिलाएं। यदि आपके घर में गाय ना हो तो आप किसी गौशाला में भी जाकर गाय का पूजन कर सकते हैं। गोपाष्टमी की कथा भी पुराणों के अनुसार गोपाष्टमी की एक छोटी सी कथा है जिसका वर्णन आपको किया जा रहा है। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पुरानी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय लेके जाऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंदन जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आज आप ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताए, गोचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकला है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गोचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि कार्तिक मास में कृष्ण जी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। 8वें दिन जब इंद्रदेव का अहंकार टूटा और वे श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने गए, तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी का उत्सव भी मनाया जाता है। इसी के साथ गोपाष्टमी का ये वर्णन समाप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की और गौ माता की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।